फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा एक बड़ा फैक्टर है। देश की राजनीति में भी वो प्रभावी है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी को अति पिछड़ा का व्यक्ति बताया जाता है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि मगध और शाहाबाद में प्रभावी भूमिका निभाने वाले प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, जो जदयू के नेता रहे हैं, 32 साल तक नीतीश कुमार के सिपाही रहे हैं, अति पिछड़ा आयोग के वे सदस्य रहे हैं, अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर लगातार मुखर रहे हैं, वे जदयू को छोड़कर भाजपा में क्यों चले गए? इस पर उनको सफाई क्यों देनी पड़ी? क्या वजह है? आखिर बिहार और देश की राजनीति के संदर्भ में प्रमोद चंद्रवंशी का क्या महत्व है? उन्होंने क्यों यह कहा था कि एनडीए का सफाया हो जाएगा मगध और शाहाबाद से, और फिर वही व्यक्ति अब कह रहे हैं कि मेरे भाजपा में शामिल होने के कारण मगध और शाहाबाद से महागठबंधन यानी INDIA, जिसे इंडिया कहा जाता है, उसका सफाया हो जाएगा। वे क्या सफाई दे रहे हैं, यह पूरी बात उनकी सुनिए। बड़ा दिलचस्प वीडियो है, उन्होंने एक से एक राजनीतिक बातें कही हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। तो अब सुनिए कि प्रमोद सिंह चंद्रवंशी क्या कह रहे हैं, क्या सफाई दे रहे हैं। 32 साल की सिपाहीगिरी जदयू की छोड़कर भाजपा में आखिर वे क्यों आ गए? नीतीश कुमार के वह सिपाही रहे हैं, और नीतीश कुमार के लिए जो उन्होंने किया, वे कहते हैं कि मैं 15वां व्यक्ति था जब लोकसभा के 14 सांसदों को वे तोड़कर राजद से समता पार्टी का गठन किए थे, तो 15वां मैं था, यानी प्रमोद सिंह चंद्रवंशी थे। तो फिर वे जदयू को छोड़कर, नीतीश कुमार को छोड़कर क्यों आ गए भाजपा में, और वे अब नीतीश कुमार पर क्या आरोप लगा रहे हैं, यह देखिए इस वीडियो में और सुनिए कि क्या कह रहे हैं। मगध और शाहाबाद में छत्रप की भूमिका निभाने वाले, प्रभावी व्यक्तित्व की भूमिका निभाने वाले, दमदार नेता की भूमिका में रहे प्रमोद सिंह चंद्रवंशी। आप सारे लोग जानते हैं कि हम लगातार 32 वर्षों तक समता पार्टी और जनता दल में पार्टी को सींचने, मजबूत करने में लगे रहे। 32 साल के बाद जनता दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा। इसका कारण आप खुद समझते होंगे, चूँकि जिस समय समता पार्टी का निर्माण हुआ 94 में, मैं 92 में गया जिला युवा जनता दल का जिला विशुद्री का सदस्य था, और 14 MP 1994 में नीतीश कुमार अलग हुए थे 2 सवालों पर। एक सवाल था भ्रष्टाचार, अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल था अति पिछड़ा का उपेक्षा। चूँकि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में पिछड़ों को 2 भागों में बांटा था, और बांट कर दोनों को अलग अलग आरक्षण का व्यवस्था किया था, अति पिछड़ा और पिछड़ा। लेकिन लालू प्रसाद जी ने 1993 में बिहार पंचायती राज अधिनियम जो बनाया था, उसमें अति पिछड़ा समाप्त कर दिया था। तो नीतीश कुमार जी ने उस समय ही कहा था कि मेरे रहते अति पिछड़ा को बर्बाद नहीं होने देंगे, अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे। और ये 2 सवाल पर लालू जी नहीं माने थे, तो नीतीश कुमार ने 1994 में 14 MP, उसमें हमारे औरंगाबाद जिला के MP आदि नरेश बाबू भी थे। इन जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 94 में समता पार्टी का निर्माण हुआ। 15वां व्यक्ति मैं था जो इस्तीफा देकर समता पार्टी में गए थे, और समता पार्टी के लोगों ने लगातार संघर्ष करके, वैसे तो नीतीश कुमार जी का राजनीतिक उत्पत्ति JP आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन बिहार में जो मुख्यमंत्री बने वो लालू जी के आतंक राज, भ्रष्टाचार, अति पिछड़ों को उपेक्षा के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री बने। NDA के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, और लगातार 5 से अभी तक वो मुख्यमंत्री बने रहे, और बहुत सारे काम भी हुए, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप बताइए, देश में पहला नेता और पहला पार्टी होगा जो जिस व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन किया हो, सैकड़ों लोग जेल गए हो, लाठियां खाए हो, जिसके खिलाफ उनकी बिहार में एक उभरता हुआ चेहरा निखरा और वो मुख्यमंत्री बने, जिसके खिलाफ उसे गोदे मिल गए, उसके साथ चले गए, चले नहीं गए बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी
अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने तेजस्वी की घोषणा कर दिया। अब आप जानते ही हैं तेजस्वी का मतलब आतंक राज का प्रतीक, भ्रष्टाचार का प्रतीक, पशुपालन घोटाला का प्रतीक और विभिन्न घोटालों का प्रतीक मतलब आरजेडी होता है। तो नीतीश कुमार जी 94 वाले से लेकर 10 और 5 जब तक एनडीए में रहे वो अब नीतीश कुमार नहीं रहे। तो हमको लगा इसके बाद कई तरह के अति पिछड़ों की अपेक्षा विभिन्न जातियों जो मजबूत जातियाँ थी उसको अति पिछड़ा में शामिल करने का शामिल उन्होंने किया। मैंने कई बार विरोध भी किया, प्रोटेस्ट भी किया आयोग में रह करके। हमको किसी जाति को से हमारा कोई खिलाफ नहीं है। अगर हमने कई बार सुझाव भी दिया था मुख्यमंत्री जी को कि अगर आप विभिन्न जातियों को जो शामिल कर रहे हैं अति पिछड़ा में, अगर लगता है कि पिछड़ा यानी पूर्वी जातियों के साथ इन जातियों का विकास संभव नहीं है तो इसके लिए मध्य पिछड़ा वर्ग बना दीजिए। लेकिन जो जनगणना कर्पूरी ठाकुर जी ने जो अति पिछड़ा जो सूची है 84 सूची था 84 जातियों का, उसमें शामिल मत कीजिए। इसमें अति पिछड़ा भी सुरक्षित रहेगा और जिनको आप चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग में रहकर इनका उत्थान विकास नहीं हो सकता है तो उसके लिए मत पिछड़ा वर्ग बना दीजिए। लेकिन वो बात नहीं माने, यानी कि उनको अति पिछड़ों को नुकसान, दोनों भाई छोटा भाई बड़ा भाई मिल करके अति पिछड़ों को राजनीतिक हत्या करने की साजिश रचना शुरू किया। तो एक बहुत दिनों से रच रहे थे। हमें चूंकि नीतीश कुमार से हमारी प्रेम अघात बहुत लंबा समय तक साथ रहा था, इसके वजह से हम घुटन महसूस करते हुए भी नीतीश जी के साथ नहीं छोड़े। बीच में हमारी टिकट कट गई। हमने उस समय भी कहा था आप टिकट तो काट रहे हैं, लेकिन शाहाबाद मगध में औरंगाबाद, मेरा फेसबुक पर देखिएगा तो मैंने लिखा था कि औरंगाबाद एनडीए साहब और शाहाबाद मगध जेडीयू साहब। संजोग से शाहाबाद मगध में जेडीयू साहब हो गया, औरंगाबाद एनडीए साहब हो गया। अबरी मेरा है कि अबरी उल्टा, अबरी महागठबंधन साहब शाहाबाद मगध साहब तो होगा ही, पूरे बिहार में साफ करने का प्रयास करेंगे। और अब नीतीश कुमार जी बदल गए। नीतीश कुमार जी केवल कुर्सी पर बने रहने के लिए, हम कुर्सी पर कैसे बने रहे उसके लिए हम कुछ भी किसी समझौता करना पड़े समझौता करने को तैयार हैं। हम लोग को बहुत दुख होता है कि जिस व्यक्ति ने बिहार को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया था वो व्यक्ति क्या आज हो गया। जो चेहरा इस देश में चमक रहा था उस व्यक्ति में क्या कौन सा मैं तो कहूंगा किसका अबजस लग गया को इस तरह बहकावे में आ गए। तो आज नीतीश कुमार जी इस देश के दूसरे नंबर के व्यक्ति रहते, नरेंद्र मोदी के बाद नीतीश कुमार ही रहते। लेकिन किसके बहकावे में दो चार लोगों का सलाहकार उनको जो मिल गया उन लोगों ने बर्बादी कगार पर ले लाए। क्योंकि उन लोगों को पार्टी से मतलब नहीं है, नीतीश कुमार से मतलब नहीं है, सत्ता भोगने से मतलब है। क्योंकि संघर्ष तो लोग किए नहीं, संघर्ष तो हम लोग किए थे। उस समय हम लोग संघर्ष किए थे जिस समय कोई बोलता नहीं था। मगध में और शाहाबाद में क्या होता था, जल रहा था। एमसीसी, रणवीर सेना, विभिन्न संगठनों के नाम पर। अब उस समय हम लोग पार्टी जो बनी और पार्टी को सींचने का काम किया, वो साथी तो रहे नहीं, सारे साथी धीरे धीरे करके निकल गए नीतीश कुमार जी के साथ। और ऐसा नए नए लोग आकर के वो केवल सत्ता का लाभ ले रहे हैं और उनको दिग्भ्रमित कर दिया, उनको मन को दिग्भ्रमित कर करके गलत दिशा में लेकर चले गए। तो हमने ऐसा लगा कि अब इस जेडीयू में रह करके अति पिछड़ा का सम्मान नहीं दिला सकते। अब एक ही मात्र उपाय है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम देश में हो रहा है उस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। और मैं बता दूं किसी जो कई जातियों को जो अति पिछड़ा में शामिल किया गया, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश स्तर पर जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया है 1917 में। चूंकि इसलिए बनाए कि 93 में देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया। लेकिन 93 के बाद आज 30 साल हो गया, उसमें समीक्षा हुआ तो पता चला कि कुछ दो चार जातियां जो मजबूत जातियां हैं पिछड़ा वर्ग में, वही लोग मंडल कमीशन में केंद्रीय सेवाओं में लाभ ले रहे हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया और उसका रिपोर्ट भी आ गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि 24 में ही
प्रकाशित हो जाएगा और देश स्तर पर पिछड़ा वर्ग को 3 भागों में बांटने का सिफारिश रोहिणी कमीशन का है, जिसका जो अधिकार है, जो पिछड़ गया है, वो देश का किसी भी नेता का या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, सबको जिम्मेवारी है कि जो समाज में पिछड़ा है, दबा है, कमजोर है, जो इन मंडल कमीशन में रह करके उसका विकास नहीं हो रहा है, तो इसको बांटने का देश स्तर पर बटेगा। और जैसे बिहार में कर्पूरी फार्मूला के तहत पिछड़ा अति पिछड़ा था, उसी तरह जस्टिस रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट आ गया है। उसके बाद मुझे विश्वास है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रोहिणी कमीशन लागू होगा और देश में पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी के नाम से जो जाना जाता है, वो ओबीसी नहीं, अति पिछड़ा, पिछड़ा, मध्य पिछड़ा के रूप में कुछ ही महीनों में जाना जाएगा। और जो जिसका स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, नौकरियों में क्या स्थिति है, सारा पर समीक्षा करके रोहिणी कमीशन रिपोर्ट दिया है, वह सरकार लागू करेगी। इसलिए मुझे लगा कि अगर अति पिछड़ा का उत्थान विकास चाहते हैं, राज्य को तरक्की चाहते हैं, देश को तरक्की चाहते हैं, तो मात्र विकल्प नरेंद्र मोदी जी हैं। इस नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको मजबूती ताकत देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी हम ये नहीं कर सके कि जब नरेंद्र मोदी देश को विकास में लगे हुए थे, राज्य को विकास में लगे हुए थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे। तो हमने निर्णय लिया नरेंद्र मोदी जी को हाथों को मजबूत करना है, उन्हें ताकत देनी है। और मेरा प्रयास होगा कि बिहार का अति पिछड़ा, ऐसे तो सारा समुदाय के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, लेकिन हम लोग जो अति पिछड़ा, जो बेस बोर्ड था नीतीश जी का, वो बेस बोर्ड को हम लोग एक तरह से कर ही दिए हैं टर्नअप बीजेपी की तरफ। जो बचा खुचा है वह भी नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के तरफ करने की कोशिश करेंगे, ताकि बिहार में आने वाला लोकसभा चुनाव में 40 के 40 सीट हम लोग एनडीए की झोली में देने का कोशिश करेंगे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी